वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। टुडे वी विल डू बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें कुछ रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? चलिए फटाफट से उन रूल्स को देखते हैं। हैव अ लुक। जब जीरो में ज़ीरो ऐड किया जाता है तो सिंपल ज़ीरो जो हमें पता है, ज़ीरो में वन ऐड किया जाए तो भी वन होता है, हमें पता है। वन में ज़ीरो ऐड किया जाए तो वन आता है, ये भी हमें पता है। जो हमें नहीं पता है, जो लिटिल बिट ट्रिकी है, वो है वन प्लस वन। जब वन में वन ऐड किया जाता है तो ज़ीरो आता है, सम जो है वो ज़ीरो आता है और कैरी ये क्या प्रोड्यूस करता है? वन प्रोड्यूस करता है। ओके, 0 1 जो है ये बाइनरी नंबर्स हैं, ये बाइनरी डिजिट्स हैं। आपको पता होगा कि मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज है जो 0 1 की लैंग्वेज की को ही अंडरस्टैंड करती है और इस लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। ये लॉजिक गेट्स में भी काम आते हैं, ऑन ऑफ, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, अब तो फ़िलहाल हम बाइनरी एडिशन कर रहे हैं और इनके कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। और इसमें जो मेन रूल है जो हमें याद रखना पड़ता है वो है 1 + 1 = 0। 0 सम आता है और 1 कैरी आता है, ठीक है। और ये 1 0 कैसे बना है? अगर इसको हम बाइनरी पोजिशनल वैल्यू में रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे कर सकते हैं? ये होता है हमारा 2⁻0 और ये हमारा होता है 2⁻1, ठीक है। अब जब इसको ज़ीरो के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा ये तो वैल्यू ज़ीरो ही आएगी, है ना, ये तो हमें पता है। और जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2⁻1 को 1 के साथ किया जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2, ओके। और 2 में जब ज़ीरो ऐड किया जाएगा तो इसका क्या आंसर आएगा? 2, ओके। तो 1 + 1 कुछ नहीं होता है, 2 होता है। 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है, जो हमें पता है। पर 2 को हम बाइनरी वैल्यू में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 0 की फॉर्म में। 0 हमारा सम आता है और 1 हमारा कैरी आता है। लेट्स डू द सम। 0 + 0 जो हमने यहाँ पढ़ा है क्या आता है? 0 आता है। 1 + 1 क्या आता है? 0 सम आता है, 1 ये कैरी प्रोड्यूस करेगा, राइट। और जब हमने 1 में 1 प्लस ऐड किया फिर से क्या आएगा? 0 और ये 1 कैरी करेगा, तो कैरी कहाँ जाएगा? नेक्स्ट डिजिट पे। अब इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है 0, तो याद रखना अब हमने 1 को नहीं देखना है क्योंकि इनका रिजल्ट आया है 0, तो हम 0 में 1 ऐड करेंगे। जब 0 में 1 ऐड किया तो क्या आता है? 1 आता है। अब 1 में 1 ऐड किया क्या आएगा? 0 आएगा। सम 0 और ये कैरी क्या प्रोड्यूस करेगा? 1 कैरी क्या जनरेट करेगा? 1 कैरी ये जनरेट करेगा, ओके। अब हमने ये वैल्यू नहीं देखनी है, ये वैल्यू तो जा चुकी है, हमने वैल्यू देखनी नई वैल्यू। क्या है ये? 0। 0 में जब हमने 1 ऐड किया तो क्या आएगा? 1, राइट। अब ये 1 में जब 0 ऐड किया तो क्या आता है? 1 आता है। और जब 1 में 1 ऐड किया हमने, क्या आएगा? 0 सम आएगा और 1 इसका कैरी, ठीक है। 1 क्या करेगा? ये कैरी जनरेट करेगा और 1 का 1 ऐसे ही आ जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स 0 है, तो क्या आ जाएगा? 1 का 1 ऐसे ही आ जाएगा इसका, ओके, ऐसे ही आ जाएगा, राइट। लेट्स डू सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने डेसिमल लिया है बीच में ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, कन्फ्यूज़न ना रहे कि डेसिमल वाले डिजिट्स को, बाइनरी डिजिट को हम ऐड कैसे करते हैं। फार्मूलाज यही रहेंगे, इसका रूल्स यही रहेगा। 1 + 1 में हमने देखना है कि 0 1 आएगा, राइट। अब हम इसका ऐड कैसे करेंगे? 0 में 1 ऐड किया, सिंपल है, 1 आएगा। 0 में 1 ऐड किया, 1 आएगा। 1 में जब हमने 1 ऐड किया तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 सम आएगा और 1 ये कैरी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब 1 में 0 ऐड किया तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 में जब 0 ऐड किया तो फिर से क्या आएगा? 1 आएगा, राइट। 1 में 0 ऐड किया कितना आएगा? 1 आएगा। 1 में जब हमने 1 ऐड किया तो कितना आएगा? 0 इसका सम आएगा और 1 ये कैरी जनरेट करेगा। और जब हमने 1 में 0 ऐड किया तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। और जब 1 में 1 ऐड किया तो ये 0 सम प्रोड्यूस करेगा, 1 ये कैरी जनरेट करेगा, राइट। जब ये 1 कैरी जनरेट करेगा तो 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा और ये 1 कैरी जनरेट करेगा,
राइट। 0 में जब 0 ऐड किया तो 0 आया, और 1 का 1, ये जो कैरी जनरेट किया हुआ है ये वैसे का वैसे आ गया, राइट। एक और वे है इसको चेक करने का, अगर ये वैल्यू जो है हमारे पास डेसिमल वैल्यू में हो, डेसिमल वैल्यू मतलब पोजिशनल वैल्यू में रिप्रेजेंट करी गई हो। पोजिशनल वैल्यू क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है। 0.2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखा गया हो, मीन्स मैं आपको बताती हूँ अभी, जैसे ये जो वैल्यू है ये वाली 10110 वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू हमारी बनती है डेसिमल वैल्यू, मतलब मैथमेटिक्स में ये बनती है 22, और जो डेसिमल की बाद वाली वैल्यू है वो हमारे पास बनती है 0.5, राइट। इसी तरह ये सेकंड वाली जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी हमारे पास बनती है 12, 1, 2, 12 और डेसिमल, और ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास बनती है, ये जो है ये 3, ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये पूरी बनती है 3.75, राइट। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, राइट। अब इनको लिखते कैसे हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 1 1, डेसिमल के बाद हमेशा जो है हम लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर -1, 2 रेज़ टू पावर -2, 2 रेज़ टू पावर -3, ये बनता है 1/2, ये बनता है 1/4, ये बनता है 1/8, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करके बनता है, ये बनता है 0.5, ये बनता है 0.25, राइट, और ये बनता है 0.125। जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 825, राइट। ये हमारे पास क्या बन के आएगा, तीनों को जब हम ऐड करेंगे 875, ठीक है, ये हमारे बन के आएगा 875, और जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 573, इसका 1 आगे जाएगा यहाँ पे, और ये आएगा 53, ओके। हम इसी को क्रॉस चेक करके, यही नंबर क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी किया है, 2 रेज़ टू पावर ये कितना है -1, ये है 2 रेज़ टू पावर 2 -2, ये है 2 रेज़ टू पावर -3। मैंने आपको बताया ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा 0, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा 1/4, जब ये होगा तो ये आएगा 1/8, राइट। और ये सारा क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, ये 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5। अब जहाँ जहाँ 0 है, 0 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो तो 0 आएगा, उसकी वैल्यू, उसको करने की कोई नीड ही नहीं है। 2 को जब 5 टाइम किया तो कितना आएगा 32, 2 को 4 टाइम किया 16, 0 का 0, यहाँ आएगा 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका आएगा 2 और इसका आएगा 1, ठीक है। और ये कितना आएगा 35.30.3, सॉरी 375। Let's do subtraction sum. Here is our first sum.
इसके लिए भी हमें कुछ सब्ट्रैक्शन के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि 0 में से 0 गया 0 हमें पता है, 1 में से 1 जाए 0 आता है, हमें ये भी पता है, 1 में से 0 जाए तो 1 आता है, ये भी हमें पता है। लेकिन जो लिटिल बिट ट्रिकी है वो है 0 में से 1 जाता है तो 1 आता है। अब 0 में से 1 जाए 1 कैसे आता है, हमें पता है छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नहीं जाती है, ठीक है। 0 में से 1 कैसे जाता है, ये क्या करता है, अपने साथ वाले से बाइनरी नंबर जो भी होगा, बाइनरी डिजिट जो भी होगा उसे बोरो लेगा। जब बोरो लेगा तो यहाँ बन जाएगा 10 की डेसिमल वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है क्या है, 2 है। और 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या आता है, 1 आता है, राइट। 2 में से जब 1 जाता है तो क्या आता है, 1 आता है, इसलिए यहाँ पे 1 आया है। आप ये याद रखेंगे। ओके, लेट्स डू द सम। 0 में से 1 गया कितना आएगा, मैंने 0 में से 1 गया कितना आया, 1। कैसे 1 आया, अब इसने इससे क्या लिया, बोरो लिया। जब इसने इसे बोरो लिया, यहाँ बन गया 10, यहाँ आ गया 2, ठीक है। 2 में से 2 में से 1 गया कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ क्या बचा हमारा, 1। अब यहाँ 1 चला गया तो यहाँ क्या बचा, 0। ओके, अब 0 में से 1 नहीं जाता है तो ये इससे बोरो लेगा। जब इसने इससे बोरो लिया तो यहाँ क्या बचा है, 0, राइट। 0 में से 1 चला गया, इसने इससे जब बोरो लिया तो यहाँ क्या बना, 10, मतलब यहाँ क्या बन गया, 2 में से जब 1 गया तो यहाँ क्या आएगा, 1। और यहाँ क्या बचा, 0 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 0 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 0, राइट। अगर हमने इसकी जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो हम कर सकते हैं। ये वैल्यू मेरे पास है 6, ये वैल्यू मेरे पास है 3, 6 में से 3 गया कितना आया, 3 आया, राइट। 3 कैसे आया, ये 2⁻0 है, ये 2⁻1 है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया 2⁻0 कितना आता है, 1। और 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 1। और 2⁻1 कितना आता है, 2 को जो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 2। और 2 + 3 कितना आया है, 3। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट सम। 1 में से 0 गया कितना आएगा, 1, सिंपल। 1 में से 1 गया 0। प्रॉब्लम है यहाँ पे 0 में से 1 नहीं जाता, ये इससे बोरो लेगा, इसके पास तो पहले से ही 0 है, तो ये क्या करेगा, ये अपने नेक्स्ट वाले से 1 बोरो लेगा, बट वो भी 0 है तो वो नेक्स्ट वाले से 1 लेगा। ओके, जब यहाँ से 1 गया तो यहाँ आया 0, यहाँ बन गया 10, मतलब यहाँ बन गया है 2। जब यहाँ से 1 गया है तो यहाँ बच गया है 1, यहाँ बन गया है 10। जब यहाँ 10 आया है तो ये मतलब ये बन गया 2। अब यहाँ से 1 गया है, यहाँ बचा है 1 और 1 गया है यहाँ, और ये बन गया है 2। अब 2 में से 1 गया कितना आएगा, 1। 1 में से 1 गया कितना आएगा, 0। 1 में से 1 गया कितना आएगा, 0। 0 में से 0 गया कितना आएगा, 0। ओके, ये देखने में टफ लग रहा है, लेकिन जब आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल ही ईजी लगेगा आपको, राइट। अब अगर इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो कितना आएगा, ये आएगा 35, राइट, और ये आपका है 30। तो इसका आंसर आता है सब्ट्रैक्ट करके 5, राइट। क्या आंसर आता है इसका, 5। 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2। बाकी तो ये सारे 0 हैं, इनको लिखना या ना लिखना एक जैसे है, ठीक है। ये भी 0 है तो इसको भी, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। 2⁻0 1 आता है, 1 को जब 1 में ऐड किया, मल्टीप्लाई किया सॉरी, तो क्या आएगा 1। और 2⁻2 कितना आता है, 4 + 1, क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 5। ये बहुत ही आसान है, जो याद रखने वाला है वो सिर्फ ये है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन और एडिशन। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं, आप इनको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप you like my video, so you share and subscribe my channel for more videos. Thank you so much.